ओके दोस्तों, बहुत दिनों पहले मैक्स प्लेयर पे एक कोरियन ड्रामा आया था जिसका नाम था डॉक्टर रोमांटिक। इसका टोटल 3 सीजन आया था, जिसमें से सीजन 1 का एपिसोड 21 है और सीजन 2 और 3 का एपिसोड 16 है। जिसमें से सीजन 1 और सीजन 2 को हिंदी में डब किया गया, बट सीजन 3 को हिंदी में डब नहीं किया गया और इसका हिंदी डबिंग अदर के ड्रामा के कंपेयर में सही किया गया है। और कुछ दिन पहले हम इसको देख के निपटा दिए, तो चलो इसका चीर फाड़ करते हैं और जानते हैं किसे देखना चाहिए या फिर नहीं। अब इसकी स्टोरी में हमें फॉलो करना होता है एक कैरेक्टर की जर्नी, जिस कैरेक्टर का नाम होता है डू बोंग गू और इसी डॉक्टर को डॉक्टर रोमांटिक भी कहा जाता है। अब हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है, ये बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हुआ करता था, जिसका रैंकिंग हो गया, डॉक्टर का स्किल हो गया, डिग्री हो गया, ये सब बहुत ही हाई था। लेकिन इस डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण ये गायब हो जाता है और ये दूसरा हॉस्पिटल में जाके चोरी छुप के डॉक्टर का काम शुरू कर देता है। और फिर इसी बीच में 2 और कैरेक्टर का एंट्री होता है, जिसमें से एक कैरेक्टर ये होता है और एक कैरेक्टर ये होता है। अब ये तीनों कैरेक्टर जब एक साथ मिलता है, उसके बाद क्या क्या घटना घटता है, फिर इन तीनों डॉक्टर के बीच में जो भी केमिस्ट्री दिखाया था, यही सब देखने के लिए तुमको ये ड्रामा को देखना होगा। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका कैरेक्टर, क्योंकि इसके कैरेक्टर को फर्स्ट एपिसोड में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि इमोशनल कनेक्शन होने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। और दूसरे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो है इसका सर्जरी का लेवल, मतलब हर एक सर्जरी को पूरा डिटेल में दिखाया गया है, जैसे कि किधर किडनी है, किधर फेफड़ा है, किधर लीवर है, हर एक चीज को डिटेल में शो करता है, जो देखने में पूरा मजा आता है। और तीसरा पॉइंट है इसका रोमांटिक एंगल, मतलब रोमांस भी दिखाया गया, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा ही दिखाया गया, लेकिन वो भी काफी है। और इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो है इसका ट्विस्ट एंड टर्न और थ्रिलिंग का पोर्शन, मतलब हर एक सीन को इतना थ्रिलिंग साइड से दिखाया गया कि पूरा दिल धक धक करने लगता है। और इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो है इसका लेंथ, क्योंकि हर एक एपिसोड को 1-1 घंटे से ऊपर प्रेजेंट किया गया है, मतलब कि अगर मेकर चाहता तो इसको आराम से 40 या 45 मिनट में निपटा सकता था, लेकिन नहीं निपटाता। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसका सीजन 3 को हिंदी में डब नहीं किया गया। आई नो कि ये नेगेटिव पॉइंट के अंदर में नहीं आता है, बट मैक्सिमम ऑडियंस इसको हिंदी डबिंग के साथ ही देखना प्रेफर करेगा, इसलिए मैक्सिमम ऑडियंस सीजन 1 और सीजन 2 को तो हिंदी में देख लेगा, बस सीजन 3 को नहीं देख पाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे लिए काम नहीं करता, क्योंकि इसे इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उम्मीद है कि तुमको भी नहीं होगा। और एक और बात है, सीजन 1 में जो ये और ये कैरेक्टर को दिखाया गया, वो दोनों कैरेक्टर को सीजन 2 में चेंज कर दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कैरेक्टर को ही रिप्लेस कर जाता है, इस कैरेक्टर को कोई और काम से कहीं और भेज दिया जाता है और दूसरे कैरेक्टर की एंट्री किया जाता है और फिर उसके ऊपर कहानी को स्टार्ट किया जाता है। बट सीजन 2 में उसका कैमियो आ जाता है और सीजन 3 में और भी कैमियो आता है, जो देखने में पूरा मजा आता है। ओवरऑल मैं तुम सबको कहूंगा, अगर तुम एक ऐसा ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें डॉक्टर हो, सर्जरी को दिखाया, ट्विस्ट एंड टर्न हो, थ्रिलिंग का पोर्शन हो, तो फिर तुम इसको आराम से कंसीडर कर सकते हो। और अगर जो तुम स्लो पेस को हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर तुम इसको आराम से स्किप कर सकते हो। तो फिर ओके दोस्तों, अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।